गेट ICC ISE इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश लैंग्वेज टॉपिक्स। यहीं पे आपको सारे ही चीज़ें मिल जाएंगे जो लास्ट 2024 में 2023 का सिलेबस है ICSE का ISC का। और वैसे ही आपको मतलब जो नया टॉपिक्स इंक्लूड हुआ है, जैसे ट्रेजर चेस्ट जो ये बुक आपको दिख रहा है, फिर आपको जूलियस सीज़र भी है, ISC का मैकबेथ और रैप्सडी प्रिज्म है, वो सारी यहीं से मिल जाएंगे। जैसे आपको यहाँ पे ये वेबसाइट दिख रहा है, ये आपका गाइड बुक का काम करेगा। जो भी मटेरियल्स आपको गाइड बुक में मिलते हैं सारे यहीं पे मिल जाएंगे, ख़रीदो मत कुछ, ठीक है। ये मेरा प्रॉमिस है कि ये मेरा वादा है कि आपको यहीं से सब कुछ एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है बाहर से कुछ ख़रीदने के लिए, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 का मतलब लास्ट पार्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन वीडियो। फिर जो नेक्स्ट क्लास आएगा उसमें हम लोग नोट्स डिस्कस करेंगे, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला है कि इस बुक का क्वेश्चंस करवाने के लिए हम करेंगे इस बुक से, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं करेंगे हम यहाँ से। क्यों? क्योंकि ये बुक तो सारे ही टीचर्स स्कूल्स में पता है नहीं, तो ये यहाँ से हम सॉल्यूशंस नहीं देंगे आपको। लेकिन क्या करेंगे, यहाँ हम जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि जो आपको ये मिलेगा ना, मतलब क्वेश्चंस यहीं पे है, उसको ही घुमा फिरा के हम क्वेश्चंस बनाएंगे, नया सा क्वेश्चंस। इससे बाहर का कुछ क्वेश्चंस जो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है वो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, डायरेक्टली नहीं डिस्कस करेंगे। अगर आपको यहीं से कोई डाउट हो तो मुझे ऑफकोर्स पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, उसका आंसर मैं दे दूँगी। तो नोट्स ऑलरेडी बोंकू बाबू फ्रेंड का नोट्स अपलोड हो गया है। टेलीग्राम चैनल में आप जुड़ सकते हो मुझसे, मेरे साथ, तो वहाँ पर आपको डिटेल में मिल जाता है कि कौन सा टॉपिक्स ऑलरेडी दिया हुआ है, कौन सा अभी बाकी है, वो सारे आपको वहीं से अपडेट मिल जाएंगे। फिर चलते हैं क्लास की तरफ। लास्ट क्लास में हमने ये देखा कि उसको देखना था, एंग ने उसको बोला कि कहाँ देखना चाहते हो, कौन सी जगह देखना चाहते हो, तो उसने बोला मुझे नॉर्थ पोल देखना है ना। तो फिर हम चलते हैं नीचे। तो नॉर्थ पोल में उसने क्या देखा, एंग टुक अ स्मॉल ट्यूब, तो उसने उसको एक ऐसा चीज़ दिया, ठीक है, ऐसा ट्यूब जैसा चीज़। तो इसमें से क्या होगा, इसके ऊपर का ये जो ऊपर का साइड है वो ग्लास का है, और यहाँ से आप देखोगे तो आपको टेलीस्कोप जैसा बहुत कुछ दिखेगा, ठीक है। तो एंग ने बोला कि टेक अ लुक थ्रू दिस, एंग इन्वाइटेड। बोंकू बाबू पियर्ड थ्रू द ग्लास एंड फेल्ट ऑल हिज हेयर राइज। उसने तो मतलब अंदर से देख के तो झाँक के तो एकदम पागल ही हो गया वो। क्यों? क्या देखा? Could this be true? Could he really believe his eyes? Before him stretched an endless expanse of snow, dotted with large hillocks. जैसे मैंने ये पिक्चर दिखाया ना आपको, ऐसे हिलॉक जैसा जगह है, ठीक है, ऐसे स्मॉल हिल्स जैसा। और क्या? Also covered with ice and snow. ये सारे ही जगह मतलब वाइट है, covered with snow. Above him against a deep blue sky. और ऊपर मतलब ये जो जगह है यहाँ पे उसको क्या देखा, ये ऑरोरा बोरियलिस। ये क्या है? ये डांसिंग वेव्स ऑफ लाइट है, आप लिख के रख सकते हो, डांसिंग वेव्स ऑफ लाइट। मतलब ये और कुछ नहीं है, लाइट ही है, ऐसे जो डिफरेंट कलर्स के होते हैं और स्काई को बहुत कलरफुल बना देता है, ठीक है। तो वो भी देखा उसने। What was that? An igloo. तो यहाँ पे मतलब वो जो आइस था ना पोर्शन, वहाँ पे इग्लू भी बना हुआ था। इग्लू आपको पता है ना, आइस वाला ऐसे घर बनाते हैं लोग ताकि इंसुलेटर जैसा काम करे और ठंडा कम लगे, ठीक है ना। तो इग्लू भी दिखा। और क्या दिखा? अ स्ट्रेंज पिक्यूलियर क्रीचर, येस इट वॉज अ वॉलरस। ये होते हैं वॉलरस। ये पिक्चर्स आपके लिए है, बहुत ढूंढ के निकाले हैं मैंने। तो देयर वर 2 of them in fact and they were fighting. Their tusks were bared, to open these tusks were bare and they were fighting. And what was happening? They were like radishes, है ना, and they were attacking each other. Streams of bright red blood were flowing on the soft white snow. ये साइड में जो सफ़ेद सा बर्फ़ थे उसमें एकदम से रेड हो गया है, मतलब उन दोनों ने फाइट करके इधर उधर ज़ख्मी हो गया है, तो ब्लीडिंग हो रहा है। It was December and बोंकू बाबू was looking at an area hidden under layers of snow. तो वो जगह जो देख रहा है वो बर्फ़ में ढका हुआ है। बोंकू बाबू जहाँ पे है वहीं पे भी अभी विंटर सीजन चल रहा है, लेकिन वो फिर भी ही इज़ स्वेटिंग बिकॉज ही इज़ अमेज्ड, शॉक्ड हो गए हैं देख के चारों ओर, है ना। कभी कभी एक्साइट में भी तो स्वेटिंग होता है, बहुत एक्साइटेड जब आप हो जाते हो। What about Brazil? Don't you wish to go there? asked Ang. बोंकू बाबू remembered instantly. Piranhas. Remember part 1 में मैंने आपको पिक्चर दिखाया था, एक फ़िश होता है जो स्मॉल होता है साइज़ में, लेकिन टीथ रहता है उसका, वो अटैक करते हैं ग्रुप में, शोल्स में, और खा जाते हैं फ्लेश, ठीक है। तो वो देखना है, कार्निवोरस फिश, अमेजिंग। हाउ डिड दिस Ang know what he would like to see?
तो देखो बोंकू बाबू, आपको क्या लगता है कि बोंकू बाबू का जो फ्रेंड्स था वो अच्छे थे? ऑफ कोर्स नॉट, दे वर नॉट लाइक फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, ह्यूमिलिएट नहीं करते हैं, है ना, अच्छे एडवाइस देते हैं, ह्यूमिलिएट नहीं करते हैं, खुशी खुशी रहते हैं। लेकिन ये लोग जो फ्रेंड्स थे बोंकू बाबू का, वो रियल फ्रेंड्स नहीं थे। लेकिन देखो ये एंग, ये आया है कुछ ही मिनट पहले, लेकिन उसने बोंकू बाबू को बहुत चीज़ दिखाया जिसमें बोंकू बाबू को इंटरेस्ट था। वो रीड कर सकते थे माइंड कि इसको अच्छा लगता है ये सब देखने में, तो मुझे ये पावर है तो मैं दिखाती हूँ, है ना। तो यही है ट्रू फ्रेंडशिप। तो एंग नो व्हाट, अच्छा बोंकू बाबू पियर्ड थ्रू द ट्यूब अगेन, फिर से ये ट्यूब में से उसने देखा। तो अभी क्या देखा उसने? ही कुड सी अ डेंस फॉरेस्ट, ओनली अ लिटिल स्कैटर्ड सनलाइट हैड क्रेप्ट इन थ्रू द ऑलमोस्ट इम्पेनिट्रेबल फोलिएज, मतलब चारों ओर सिर्फ ग्रीनरी ही ग्रीनरी था, और एकदम ये जो जगह है इसमें मतलब सनलाइट एंटर नहीं कर पा रहा है, इतना डेंस फॉरेस्ट है। और वहीं पे एक ह्यूज ट्री था, जैसे ये एक ह्यूज ट्री था, और उसमें से हैंगिंग फ्रॉम अ ब्रांच क्या था? ओ गॉड, ही कुड नेवर इवन हैव इमेजिन्ड द साइज ऑफ दैट स्नेक। ये पूरा जगह ऐसे ऐसे करके हैंग कर रहा है। कौन? ये कौन है? ये है हमारा एनाकोंडा। The name flashed through his mind. Yes, he had read about it in an old issue of the National Geographic magazine. तो National Geographic YouTube में भी सर्च करोगे तो आपको मिलेगा। बहुत सारे एनिमल्स के बारे में दिखाते हैं, उसके हैबिटेट के बारे में दिखाते हैं, क्या खाते हैं, कैसे बच्चे होते हैं उनका, सब वहाँ पे दिखाते हैं। तो पहले तो वैसा YouTube चैनल नहीं था, तो न्यूज़पेपर में उसने कभी रीड किया था ये एनाकोंडा के बारे में। और उसका साइज़ कितना है, कितना लंबा है? पाइथन से भी बहुत 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 ही लंबा है, ठीक है। ओ फिर क्या देखा उसने? एक कैनाल देखा, कैनाल मतलब जहाँ से वाटर पास करते हैं। क्रोकोडाइल्स लाइंड ऑन इट्स बैंक्स, जैसे जू में देखते हैं ना हम, यहाँ पे सोए रहते हैं ये लोग क्रोकोडाइल्स, और कभी कभी जंप करके पानी में चले जाते हैं। तो वैसे ही वन वॉज गोइंग टू गो इन टू द वाटर, ठीक है, वो पानी में छलांग लगाया। स्प्लैश, बोंकू बाबू कुड ऑलमोस्ट हियर द नॉइज विथ हिज आइज नियरली पॉपिंग आउट। तो उसको लगा था कि एकदम से, जैसे ये पिक्चर देख रहे हो तो आपको नहीं लग रहा है कि आप एकदम से क्रोकोडाइल के सामने ही खड़े हो, रियलिस्टिक काइंड ऑफ इमेजेस, वीडियोस, ठीक है। तो क्रोकोडाइल जम्प्ड इनटू द वाटर। फिर क्या हुआ? विथ हिज आइज नियरली पॉपिंग आउट, बोंकू बाबू नोटेड दैट देयर वाज वर्चुअली नो फ्लैश लेफ्ट ऑन द बेली ऑफ द क्रोकोडाइल, मतलब अंदर का जो इनसाइड पोर्शन जो था ना, वहाँ पे कोई फ्लैश नहीं है। वो क्रोकोडाइल जब बाहर आया पानी से तो देखा कि इनसाइड मतलब पेट की तरफ जो फ्लैश होता है वो नहीं है, ठीक है, सिर्फ बोन्स दिख रहा है वहाँ पे। Attached to the remaining flesh were 5 fish with amazingly sharp teeth and a monstrous appetite. और वो जगह पे ऐसे ऐसे मतलब लग के कौन है? फिशेस, 5 फिश वहाँ पे है जो क्या है? पिरान्हाज है, जो फ्लैश ईटिंग फिश है। पूरा खा लिया क्रोकोडाइल को अंदर से, ठीक है, पिरान्हाज। बोंकू बाबू could not bear to watch anymore. His limbs were trembling. His head reeled painfully. एकदम से उसका दिमाग घूम रहा है, चक्कर आ रहा है उसको ये सब देख के। Now do you believe that we are superior? अभी तो आपको विश्वास हुआ ना कि we are superior? Aang wanted to know. बोंकू बाबू ran his tongue over his parched lips. He was like, yes, of course, he croaked. तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। फिर वेरी वेल, लुक आई हैव बिन ऑब्जर्विंग यू, एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पार्ट है। एंग ने, जैसे एक अच्छा फ्रेंड क्या करता है? सलाह देते हैं, अच्छा सलाह। सोचो आप किसी को प्रपोज करने के लिए जा रहे हो, आप सोच रहे हो कि ये लड़की ये लड़का अच्छा है, तो मैं जाके इसको प्रपोज करती हूँ, ठीक है। तो ये सब सुन के आपका फ्रेंड, जिसको पता है कि ये लड़का या फिर ये लड़की अच्छी नहीं है, तो वो आपको बोलेगा ना, अच्छा एडवाइस देगा, सलाह देगा कि नहीं नहीं ये सब मत करो अभी, ठीक है। तो वैसे ही एंग ने उसको एक अच्छा सलाह दिया, क्या? कि यू बिलोंग टू अ मच इन्फीरियर स्पीशीज़, ऑल ह्यूमन बींग्स आर इन्फीरियर ओनली, मतलब मेरे कंपैरिजन में तो आप इन्फीरियर ही हो, लेकिन हाउएवर एज ह्यूमन बींग्स यू आर नॉट टू बैड, आप इतने भी बुरे नहीं हो। ह्यूमन बींग्स के मतलब स्केल में कंसिडर करें तो बाकी सब लोगों से आप मतलब अच्छे हो। आई मीन यू आर अ गुड मैन, बट यू हैव अ मेजर फॉल्ट। इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कोट करके, मेजर फॉल्ट क्या है? कि यू आर टू मीक एंड माइल्ड, मतलब आप बहुत ही जेंटल हो, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन हो, ऐसा नहीं चलता है। दैट इज़ वाई यू हैव मेड सो लिटिल प्रोग्रेस इन लाइफ। यू मस्ट ऑलवेज स्पीक अप अगेंस्ट इनजस्टिस, प्रोटेस्ट इफ एनी वन हर्ट्स और इंसल्ट्स यू विदाउट एनी प्रोवोकेशन। प्रोवोकेशन मतलब आप किसी को जाके थप्पड़ मार के आए हो तो वो तो आपको मारेगा ही, तो वो फिर ठीक है, लेकिन आप तो सबसे अच्छे ही मतलब बिहेव करते हो, अच्छे हो,
लेकिन सब फिर भी आपको ह्यूमिलिएट करते हैं। इन दैट केस यू शुड प्रोटेस्ट, यू शुड से स्पीक अप। जैसे आप ये सिर्फ टू टेक थिंग्स क्वाइटली इज़ रॉन्ग, नॉट जस्ट फॉर मैन बट फॉर एनी क्रीचर एनीवेयर। आप देखोगे एक चींटी भी अपनी फैमिली को बचाने के लिए बहुत कुछ करता है, एक लायन भी बहुत कुछ करता है बच्चे को बचाने के लिए। अगर किसी ने उस पर अटैक कर दिया तो वो सेव करने की कोशिश तो करता है। तो ये सब आपको करना चाहिए। तो आप तो ह्यूमन बीइंग हो, ये तो एनिमल्स भी करते हैं, तो आप भी करो। Anyway, it was nice to have met you, although I wasn't really supposed to be here at this time. There's no point in wasting more time on your earth. I had better go. तो मुझे ऑलरेडी देरी हो गई है, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, मुझे जाना चाहिए था किसी और प्लैनेट पे, मैं गलत जगह आ गया, तो मैं अभी चलती हूँ, बाय बाय। गुड बाय मिस्टर एंग, आई एम वेरी ग्लैड टू हैव मेड योर। तो ये कंप्लीट ही नहीं कर पाया सेंटेंस। उसी टाइम में ये बोंकू बाबू could not complete his sentence. In less than a second, almost before he could grasp what was happening, Aang had leapt into his spaceship, risen over Poncha Ghosh's bamboo grove and vanished completely. तो ये उस टाइम में से complete sentence होते होते वो जगह छोड़ के एकदम बाहर, ठीक है, चला गया। Then he vanished completely. Bonku Babu realized that the crickets had started chirping again. It was really quite late. तो अभी crickets भी शुरू कर दिया, वो जी वो करके साउंड करता है, वो शुरू कर दिया, क्योंकि अभी वो सेफ फील कर रहा है। वो क्यों चुप था? शायद वो एलियन आ गया था इसीलिए। जैसे बोंकू बाबू को कर दिया था ना एकदम इमोबाइल, शायद वैसे ही हो गया था क्रिकेट्स। बोंकू बाबू रिज्यूम्ड वॉकिंग टूवर्ड्स हिज होम। अभी बोंकू बाबू क्या कर रहा है? वापस लौट रहा है घर में, ठीक है। तो जाते जाते वो सोच रहा है कि सिचुएशन क्या था। इतना एक्साइटमेंट में तो वो सोच ही नहीं पाया कि क्या हो रहा है उसके साथ। स्लोली द फुल इम्प्लीकेशंस ऑफ द रिसेंट इवेंट्स बिगैन टू सिंक इन। A man, no, it was not a man, it was an Aang, had come here from some unknown planet and spoken to him. How extraordinary, how completely incredible. There were billions and billions of people in the world. इतने सारे लोग हैं प्लैनेट में, हमारे प्लैनेट में, हमारे कंट्री में, हमारे विलेज में, लेकिन वो किसके साथ बात किया? Who got the chance to have this wonderful experience? Bonku Bihari Datto, teacher of geography and Bengali in Kakurgachi village primary school. तो उसको ऐसा लगा कि यो आई एम द मैन, जिसको ये एलियन ने सिलेक्ट किया बात करने के लिए। तो ऑफकोर्स आई एम यूनिक, है ना। ही वॉज यूनिक, नो वन एल्स फ्रॉम टुडे एट लीस्ट इन दिस पर्टिकुलर मैनर। वो सबसे अलग है, ऐसे इंसिग्निफिकेंट सा आदमी नहीं है वो, जैसे वो सोचता था खुद के बारे में, है ना। इन द होल वाइड वर्ल्ड ही वॉज ऑल्सो यूनिक। Bonku Babu realized that he was no longer walking with a spring in each step. He was actually dancing. He was jumping while he was returning home. क्योंकि उसको बहुत आनंद आया, हैप्पी हो गया कि उसने एक एलियन को देखा, उसके साथ बात किया। अभी नेक्स्ट डे हो गया है। फिर नेक्स्ट डे क्या है? उस दिन तो सैटरडे था, अभी संडे है। तो फिर भी वो चाय का अड्डा शुरू, Sripati Babu's home. There was a report in the local paper about a strange light, but it was only a small report. वो रिपोर्ट जो आया था वो छोटा सा ही रिपोर्ट है, वो लाइट के बारे में जो बहुत जगह पे देखा गया। Only 2 places in Bengal. It was therefore being put in the same category as sightings of flying saucers. तो सब लोगों ने ऐसे ही सोच लिया था कि वो UFO ही होगा, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट ही होगा, तो सब भूल गए थे उसके बारे में। लेकिन ये जो चाय के अड्डा है उसमें बात चल रहा था। अभी वही मीटिंग में अभी पोंचा घोष भी आया है। पोंचा घोष कौन है? वो जिसके वो बैम्बू के जो झाड़ है ना, वो बांस के झाड़ में वो एलियन आया था, तो वो भी है। क्यों आया है? उसको इन्फॉर्म करना है किस बारे में कि इन द मिडिल ऑफ, अच्छा, इट वॉज नॉट अनयूजुअल फॉर लीव्स टू ड्रॉप ऑफ इन विंटर। विंटर में तो पत्ते गिरते हैं पेड़ों से, लेकिन क्या वेरी अनयूजुअल है? वो है कि For many plants to become totally bare overnight was certainly a remarkable occurrence. ऐसे नहीं होता है ना कि सारे पत्ते एक बार में ही गिर गया पूरा एरिया का, वैसे तो नहीं होता है। Slowly they fall off, है ना। Everyone was talking about it when suddenly Bhoirav Chakraborty said, "Why is Bonku so late?" तो भैरव चक्रवर्ती को मतलब सडनली ऐसा लगा कि कहाँ गया बोंकू, हमें तो उस पर मजाक में मतलब अच्छा लगता है ना, मजाक करना, उस पर हंसना, उसको ह्यूमिलिएट करना अच्छा लगता है, तो वो क्यों नहीं है आज मीटिंग में? आज हमारा मीटिंग तो एकदम से मतलब सूखे पत्ते जैसे हो जाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा, उसको बुलाओ, मजाक करते उस पर। आई डोंट एवरीवन स्टॉप टॉकिंग सो फार, नो वन हैड नोटिस्ड बोंकू बाबूज एब्सेंस। तो वो तो अच्छा फ्रेंड नहीं था, सब ह्यूमिलिएट करते थे उसको, इसीलिए बुलाते थे, तो किसी ने उसको इम्पोर्टेंटली लिया ही नहीं, देखा भी नहीं कि वो प्रेजेंट नहीं है।
I don't think Bonkum will show his face here today. Didn't he get an earful yesterday when he tried to open his mouth? Last night when we were talking about aliens and उसने बोला कि एलियन यहाँ भी आ सकता है मुंह फुला के, फिर हमने सुना दिया ना उसको, मतलब I showed him what he how far he knows, he's a stupid man. उसको तो हमने मज़ा चखा दिया था, इसीलिए शायद मतलब being ashamed उसने आया नहीं. No, 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 Sripati Babu sounded concerned. We must have Bonku. Ramkanai, go and see if you can get hold of him. तो उसने इमीडिएटली रामकनाई को बोला, श्रीपति को और भी इंटरेस्ट है अपना चाय का अड्डा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, हंसी मजाक में भरने के लिए इंटरेस्ट इसका ये है कि बोंकू बाबू को बुलाया जाए. तो उसने रामकनाई को बोला कि जाओ जाके बुलाओ उसको. ओके, आई विल गो एज सून एज आई हैव हैड माई टी. तो चाय फिनिश करके जाती हूँ अभी. And was about to take a sip when Bonku Babu entered the room. No, to say entered would be wrong. It was as if a small hurricane swept inside in the guise of a short dark man, throwing everyone into stunned silence. तो जैसे साइक्लोन आता है ना, सब एकदम से चौंक जाते हैं, सब इधर उधर कर देते हैं सब कुछ, तो वैसे करके बोंकू बाबू आया, ऐसे एकदम स्टॉर्म जैसा, जैसे हीरो का एंट्री होता है ना वैसे. फिर देन इट स्वंग अनटू एक्शन, जैसे साइक्लोन पहले एंटर करते हैं फिर ऐसे 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 करके सब कुछ एकदम से इधर उधर कर देता है वैसे. तो पहले तो बोंकू बाबू का एंट्री हुआ, फिर ही बर्स्ट इनटू अ गफो. गफो मतलब हा 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 हा, ऐसे जोर का हंसी आया तो दैट इज गफो. एंड लाफ्ड uproariously for a whole minute, the like of which no one had heard before, not even बोंकू बाबू himself. वो खुद ने भी ऐसे कभी हंसा नहीं है, ठीक है, अभी जितना वो हंसा. When he could finally stop, he cleared his throat, फिर इतना हंस के फिर and began speaking like a speech, जैसे speech देते हैं ना friends and family, ऐसे करके speech start करते हैं हम, तो वैसे. Friends, I have a great pleasure in telling you that this is the last time you will see me at your meetings. यही हमारा last meeting है, हम कभी फिर से ये meeting पे वापस नहीं आएंगे. The only reason I am here today is simply that I would like to tell you a few truths before I go. हमें कुछ बताना था, इसीलिए मैं आज यहाँ पे हूँ. वो क्या है? नंबर 1, this is for all of you. You all speak a great deal of absolute rubbish. Only idiots talk of things they don't know anything about. तो अगर आपको कुछ पता नहीं है तो आप चुप करके रहोगे ना. आपको स्पेसशिप के बारे में पता नहीं है, आपको रॉकेट्स के बारे में पता नहीं है, लेकिन आप बहुत कुछ बातें करते हो. ऐसे कौन करता है? स्टूपिड्स करते हैं, फूलिश लोग करते हैं, तो आप भी फूलिश हो. पॉइंट नंबर 1 फॉर ऑल. Now separately, Chandi Babu, at your age, hiding other people's shoes and umbrellas is not just childish, but totally stupid and wrong. Kindly return my umbrella and brown canvas shoes to my house tomorrow. तो चंडी बाबू, आपने तो जो काम किया है वो आपका एज हो गया है, उम्र हो गया है, आप ऐसे हो और अभी बच्चों जैसे हरकत क्यों करते हो? मेरे छतरी छुपा दिए हो, मेरा जूता छुपा दिए हो, ऐसे क्यों करते हो बच्चों जैसा? तो ऐसे हरकत जो करते हैं इतनी उम्र में वो भी फुलिश कहलाते हो गए. तो आप मुझे वो सारे चीज़ वापस कर दो. फिर नंबर 3, नीधू बाबू, इफ़ यू कॉल मी बोंकुम, अगर फिर से मुझे बोंकुम करके बुलाया तो मैं भी आपको निटविट करके बुलाऊंगा. एंड यू मस्ट लर्न टू लिव विद दैट. एंड श्रीपति बाबू, 4th one, यू आर एन इम्पॉर्टेंट मैन, ऑफ कोर्स यू मस्ट हैव चमचाज. साइकोफैंट, साइकोफैंट्स मतलब जो लोगों के बटरिंग करते हैं. अगर कोई इंपॉर्टेंट सा इंसान मिल गया तो उसके मतलब टू स्टे गुड इन हिज आइज़ यू विल ट्राई टू बटर हिम ना, अच्छे अच्छे बातें करोगे उसके साथ. तो चमचागिरी तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन लेट मी टेल यू फ्रॉम टुडे आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट. वो चमचागिरी मुझसे नहीं हो पाएगा. इफ़ यू लाइक, मैं अपना कैट आपके पास भेज दूंगी. वो कैट तो हमेशा लिक करते रहते हैं, तो आपका पैर भी वही लिक कर देगा, ठीक है, मैं नहीं करूँगा. फिर लास्ट 1, एंड ओ यू आर हियर एज वेल, पोंचा बाबू, लेट मी इन्फॉर्म. ये वही पोंचा बाबू है ना जिसके पॉन्ड के ऊपर वो एलियन आया था. तो उसने बोला, लेट मी इन्फॉर्म यू एवरीवन एल्स दैट लास्ट नाइट एन एंग अराइव्ड फ्रॉम द प्लैनेट क्रेनियस एंड लैंडेड ऑन द पॉन्ड इन योर बैम्बू ग्रूव. You had a long chat. We had a long chat. That man, sorry, the Ang was most amiable. Amiable मतलब फ्रेंडली. तो आपके पॉन्ड के ऊपर ही वो एलियन आके लैंड किया था स्पेसशिप में, और वो एलियन आप सब से बहुत ही अच्छा है, वो बहुत ही फ्रेंडली है, आप लोगों जैसा नहीं है, ठीक है. लास्ट स्पीच. बोंको बाबू फिनिश्ड हिज स्पीच एंड स्लैप्ड भैरव चक्रवर्तीज बैक सो हार्ड. भैरव चक्रवर्ती ऐसे करते थे ना, उसको स्लैप करते थे हमेशा, तो वैसे ही उसके साथ किया वो.
फिर बोला, he made his exit striding out with a bounce and a whistle, his eyes sparkling, his head held high. तो ऐसे करके सीना तान के वो निकल गया. In the same instant, the cup fell from Ramkanai's hand, shattering to pieces and splattering hot tea on most of the others. तो सब लोग इतना चौंक गए कि उस एक रामकनाई के हाथ से वो जो चाय का प्याला था वो भी गिर गया. ठीक है, वो शॉक हो गए कि ये क्या हो गया बोंकू बाबू को. तो बोंकू बाबू को तो एक अच्छा फ्रेंड मिल गया था. वो बहुत दूर, अभी तो बहुत ही दूर होगा, कोई और ही प्लैनेट में चला गया है वो, लेकिन उसको बहुत ही हेल्प करके गया है, उसको सिखा के गया है कि ये लोग आपके फ्रेंड्स नहीं हैं, तो आप ये लोगों को छोड़ दो, आपको नहीं रहना है इसके साथ. ठीक है, दैट इज़ वॉट अ ट्रू फ्रेंडशिप इज़. इसमें से सारे क्वेश्चंस नोट्स ऑलरेडी वेबसाइट में दिया हुआ है, वो आप फॉलो कर सकते हो अगर आपको अभी अभी चाहिए तो. और नहीं तो मैं इसका पार्ट 4 भी आएगा, उसमें सारे क्वेश्चंस डिस्कस मैं कर दूंगी. देखो यहाँ पे जो वेबसाइट में आपको जो नोट्स मिलेगा वो इम्पॉर्टेंट नोट्स है. गाइड बुक ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वहाँ पे आपको लास्ट में क्वेश्चंस भी मिलेगा. वो क्वेश्चंस हम अलग से ये चैनल में डिस्कस करेंगे. अगर आपको वो चाहिए है तो वो भी आप यहाँ से आपको मिल जाएंगे. ठीक है, तो दैट इज़ ऑल. होप यू लाइक्ड द वीडियो. और नेक्स्ट पार्ट में वो हमारा बोंकू बाबू का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा. कहीं पे भी डाउट हुआ तो मुझे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, मैं कोशिश करती हूँ आंसर्स देने को. और ये जो मैंने पिक्चर्स आपके लिए ढूंढ के निकाले हैं, क्रिएट किए हैं, तो आपको अगर ये अच्छा लगा, अगर आप इमेजिन करने में आपको बेनिफिट हुआ तो मुझे वो भी लिख के बताना, फिर मैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियोज़ भी लाऊँगा. और आई होप दिस हैज़ बेनिफिटेड यू.